महासचिव, हमारे महासचिव श्री ओम प्रकाश उप्रेती जी, हमारे सभी कृपया मंच पे आए। कृष्ण जोशी जी, कृष्णानंद जोशी जी, मोहन चंद जोशी जी, देवड़ी जी, हाँ, और हमारे सभी वरिष्ठ महासभा के सभी पदाधिकारी आ जाएं और हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका नाम हमने प्रस्तावित किया था, जिसमें घनश्याम पांडे जी, राजेश भट्ट जी हमारे एंकर, बहुत एक बार जोरदार ताली हमारे एंकर राजेश भट्ट जी के लिए, और लक्ष्मण सिंह बोरा जी, अभिनव भंडारी और हमारे राजेंद्र सिंह रावत जी कृपया मंच पे आए। जोड़ा अभी बताते हैं। पहले सबसे पहले हमारे जो सम्मानित वरिष्ठ जन हैं उनका सम्मान कराने का व्यवस्था करें। श्री अनुपम सिंह भंडारी जी, हमारे जो मुख्य संरक्षक एवं हमारे महासचिव, हमारे जो मोहन चंद उप्रेती जी हैं डायरेक्टर के माध्यम से, राजेंद्र चौहान जी हमारे कौतिक कराते हैं, जो महाकौतिक कराने वाले राजेंद्र चौहान जी कृपया मंच पे आए। राजेंद्र चौहान जी के हाथों से जो हमारे आज के कार्यक्रम के इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं, कृपया सुबोध जी को भी कृपया मंच पे आए। तपलियाल और जो भी हमारे जिनका नाम मैंने पुकारा था वरिष्ठ सम्मानित, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो कृपया मंच पे आने की कृपा करें। जो भी हमारे वरिष्ठ जन जिनका नाम था कृपया वो मंच पे आने की कृपा करें, वो चाहे मातृशक्ति हो, महिला हो, चाहे पुरुष वर्ग के हो। और अभिनव भंडारी के लिए एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजाएं। बाहर के एनसीआर में जो भी अभिनव भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है संगठन को फैलाने में, एक बार जोरदार तालियां अभिनव भंडारी के लिए। हमारे पदाधिकारी अब अभिनव भंडारी का सम्मान किया जाए और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कृपया सम्मान कराने की व्यवस्था करें हमारे वरिष्ठ जनों का, जिसमें हमारे श्री लक्ष्मण सिंह बोरा जी, दया सागर जी और घनश्याम पांडे जी का प्रमुख रूप से कृपया माल्यार्पण स्वागत करें। और हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। हमारे पदाधिकारियों में मुख्य संरक्षक श्री पान सिंह भंडारी जी, मुख्य संयोजक श्री दयाकृष्ण डालाकोटी जी, श्री मैं स्वयं अब अपना सम्मान कैसे बोल सकता हूँ लेकिन यह है कि मैं थोड़ा छोटा सा योगदान मेरा भी है, मोहन सिंह बिष्ट। और इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, मुख्य सलाहकार श्री विक्रम बिष्ट जी, मुनाल श्री सांस्कृतिक संध्या जिनकी ओर से रही, और सतीश भारद्वाज गाजियाबाद प्रभारी जी, इसमें ये समितियां हमारी नोएडा की, जिसमें सांस्कृतिक समिति दिल्ली नीमा भंडारी जी, विजय भंडारी जी, गोपाल गोसाई जी, प्रेम बिष्ट जी, शिबू रावत जी, मुकेश शर्मा जी, भगवत मनराज जी, ऋतिक कोहली जी, और दिल्ली एनसीआर से हैं सदस्य अनिल वर्मा जी, कृपाल पटवाल जी, सतीश भारद्वाज जी, ललित बिष्ट जी और अभिनव भंडारी जी है ना संयोजक, और याचना जोशी जी भी हैं। अच्छा चलिए, याचना जोशी जी का भी बहुत बहुत आभार, बड़ी दूर से आई थी वो। अब जो हमारे जो ग्रुप लीडर थे, मैं राजेश भट्ट जी से निवेदन करूंगा, हमारे सांस्कृतिक मंत्री श्री गिरीश जोशी जी जहां कहीं भी हो कृपया हमारे मंच पे आए। गिरीश जोशी जी का भी सम्मान किया जाए। उन्होंने जो सांस्कृतिक संध्या, जो सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं गिरीश जोशी जी के सांस्कृतिक मंत्री के निर्देशन में हुए हैं। सांस्कृतिक मंत्री गिरीश चंद जोशी जी, रजनीश डोबरियाल जी प्रसिद्ध नाखून चित्रकार हमारे हैं, बहुत बड़ा योगदान है नाखून चित्रकार रजनीश डोबरियाल का। बैक में बैठ के उन्होंने सारा मंच के पास नहीं फटके, लेकिन मंच के पीछे सारा काम संभाला है आपने। हमारे ओम प्रकाश उप्रेती जी और कृष्णा जोशी जी भी बहुत समय से हमारे बीच में है, गिरीश चंद जोशी जी, और हमारे खान पान की व्यवस्था में हमारे बलवंत देवड़ी जी जमे हुए थे।
और पूरन सिंह दरियाल जी जहां कहीं भी हो वो भी कृपया मंच पे आए। और मैं राजेंद्र सिंह रावत जी से भी निवेदन करूंगा कृपया सम्मान में सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, सम्मान के बाद आप जाइएगा नहीं, बच्चों का थोड़ा सा 2-3 कार्यक्रम और है, वो देखकर उनको समाप्त करके तब हमारे महामंत्री जी, अध्यक्ष जी समापन की घोषणा करेंगे, मुख्य संरक्षक जी सबका उद्बोधन होगा, उसके बाद फिर आप सब यहाँ से ससम्मान आपका जो है आप जा सकते हैं। उससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप में से कोई भी ना जाए, कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण करें। एक ग्रुप फोटो, चलिए सभी लोग का एक ग्रुप फोटो हो जाए। इसमें अभी जो हमारे जो अध्यक्ष जी और सब हमारे जो जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम लीडर थे उन सबका सम्मान, राजेश भट्ट जी जरा बोल दीजिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लीडर थे जो बहुत बहुत सभी का सम्मान, अभिनंदन, आदर है। और आज के इस जो सांस्कृतिक विधाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई, उन सभी कलाकारों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि दूर दूर एनसीआर क्षेत्र से आकर के और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों ने अपनी जो प्रस्तुतियां यहाँ पर दी वो बहुत मनोरंजक और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली थी। इसी प्रकार से जब भी हमारे पर्वतीय समाज के किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं तो उनमें हमारे इन कलाकारों की हमेशा उपस्थिति रहती है और इन कलाकारों के द्वारा बहुत ही मनोरंजक और संस्कृति को बढ़ाने वाले कार्यक्रम दिए जाते हैं। तो आप सभी की, हमारे दर्शकों की उपस्थिति इनका मनोबल बढ़ाती है। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है और हमारे भारतीय पर्वतीय महासभा के हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम संयोजित किया। क्या क्या था? श्री लक्ष्मण सिंह बोरा जी हमारे वरिष्ठ नागरिक जो भी है जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया वो मंच पे आ जाएंगे, उनका सम्मान होना। श्री दया सागर जी और श्री टीसी जोशी जी हमारे 3 वरिष्ठ नागरिक जो आज सम्मानित होने के क्रम में छूट गए थे। महासचिव श्री ओम प्रकाश उप्रेती जी से निवेदन करूंगा कि सभी का सब इधर देखो, इधर जो भी है दिल्ली वाले के साथ भैया सब फेसबुक जाएगी दिल्ली वाली टीम के साथ। टीम लीडरों का कृपया सम्मान करवा लें। फोटोग्राफ अगर हो गए हो तो कृपया इस क्रम को अब यहाँ पर समाप्त करते हुए टीम लीडर श्रीमती राधा बिष्ट जी से मेरा निवेदन है कि कृपया उनको माल्यार्पण कराते हुए जब कोई कार्यक्रम होता है तो जो एक से ओम प्रकाश उप्रेती जी को भी इसी क्रम में सम्मानित करें। हमारे अध्यक्ष और महासचिव का यहाँ पर सम्मान होता हुआ और साथ में मृणाल श्री विक्रम बिष्ट जी और मोहन सिंह बिष्ट जी और उनके सहयोगी सभी। अब इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष अनुपम सिंह भंडारी, डॉक्टर अनुपम स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम छूट गए हो सम्मानित होने से तो कृपया वो आ जाए और अपने टीम का सम्मान और सम्मान पत्र और साथ में मोमेंटो अपना ले लेंगे। मना रहा हूँ और मैं सबसे पहले ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी सफलता हम लोगों को बहुत वक्त दिया। सबसे पहले मैं ऑडियंस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, भारतीय पर्वतीय महासभा हमारी केवल संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है। अब हमारा पर्वतीय समाज का लोग ऊंची ऊंची जगहों पर जा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको
आदरणीय योगी जी के रूप में मिला, DK डोवाल जी के रूप में मिला। तमाम ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने आज एक राजनीति के क्षेत्र में परचम फैलाया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी ये संस्था है वो केवल संस्कृति न बिखेरे, और जो हमारे जिस क्षेत्र में हमारा पर्वतीय समाज का आदमी आगे बढ़ रहा है उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। उसी के लिए भारतीय पर्वतीय महासभा खड़ी हुई है आपके साथ। हम लोग केवल संस्कृति कार्यक्रम नहीं करते, हमारा ब्लड डोनेशन का काम है, हमारा कोरोना के काल में लोगों की सेवा करने का काल है, जो समाज में ज्वलंत मुद्दे उठ रहे हैं उनको उठाने का काम है। तो भारतीय पर्वतीय महासभा ने ये ठाना है, चूंकि उत्तराखंडी समाज, तो हम उसी प्रकार अपनी निष्ठा और ईमानदारी से आज सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिसका हम हर उत्तराखंडी को इसका गर्व होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहूंगा कि भारतीय पर्वतीय महासभा से आप लोग जुड़े, इसके सदस्य बने और भारतीय पर्वतीय महासभा के हाथों को मजबूत करें। और यदि भविष्य में आपको किसी प्रकार की भारतीय पर्वतीय महासभा से आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम भारतीय पर्वतीय महासभा आपके लिए खड़ी रहेगी। ये मैं आप लोग को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनिए और हमारे उत्तराखंड समाज के हाथों को मजबूत कीजिए। जो हमारा सदस्यता फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। बाकी आपको फोन नंबर्स दिए गए हैं, उन फोन नंबर्स पे भी आप कॉल करके सदस्य बन सकते हैं। यदि आप हमारा हाथ मजबूत करेंगे तो महासभा भी आपको विश्वास दिलाती है, आपका हाथ भी उस प्रकार मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अध्यक्ष जी का संबोधन यहाँ पर होगा और समापन तक हमने अपना डाइस प्लान उनको भेज दिया था, लेकिन वो सत्र के कारण नहीं आ पाए। हमारा संपर्क वहाँ के चौहान साहब से बना रहा, जो PS हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, परंतु उन्होंने उनके प्रतिनिधि के रूप में दयाशंकर जी को भेजा हुआ, प्रधानमंत्री है, बड़े भाई हमारे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कोई लोग यहाँ पर जाएंगे नहीं, यहाँ बैठे रहेंगे। एक साथ हम लोग पूरे समाज के लोग जो बैठे हैं साथ में भोजन भी करेंगे। और दया भाई साहब का वेट कर रहे हैं, ऑन द वे है, 10 मिनट लगेगा पहुंचने में उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय बढ़ा रखे। समापन घोषणा हम उन्हीं से कराएंगे, समापन संदेश भी उन्हीं से दिलवाएंगे हम लोग। धन्यवाद। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे लोग यहाँ पर बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम वो बहुत शोभायमान किया है। और ऋचा जोशी ने भी बहुत ही धैर्यता से लगातार शुरू से लेकर के आखिर तक इस कार्यक्रम को देख रही है। ऐसी विभूतियां हमारे सामने है। हम आप सभी को वंदन नमन करते हैं। जोशी जी भी जहाँ पर हो वो मंच के भीतर आ जाए। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई पता हो गई तुम, इसमें मेरी पता कुछ नहीं। खूबसूरत है तो रुत जवान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान
कालिका काली काली ठट्टा कर रही है, काली काली ठट्टा कर रही है। ठंडियाँ है हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमान हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अरे याद है हुस्न वाले, अरे याद है हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले। तेरे हाथों में अब मर जाऊं है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो, आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम। हमारे बीच में दयाशंकर भैया आए हैं, हम सभी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं उनका बहुत बहुत। जो भी हो तुम खुदा। हमारे मीना भंडारी जी जो दिल्ली की फेमस कलाकार है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अखबार मंच पे आ जाए, मंच पे आ जाए। जानकी अधिकारी जी है, हेमा जी है, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी है, सम्मान करें। दिल्ली के हमारे प्रभारी हैं, आइए मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अनिल जी, मंच पे आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मंच के माध्यम से। और आदरणीय जानकी अधिकारी जी है और राजा मिश्र जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा। माननीय अब मैं चाहता हूँ आशीर्वचन के तौर पे हमारे माननीय दया भाई साहब हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। आदरणीय दयाशंकर सिंह जी। मुकेश जी आइए, मुकेश जी अभी ना आओ। नहीं 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 नहीं, प्रेम बिष्ट और ये भगवत बन। अरे पांडे जी जाओ भाई, सर हो गया। अरे इसका क्या तुम आओ ना, कुछ करा नहीं। आइए भगवत जी कहाँ, भगवत जी, भगवत जी कहाँ गए? हो गया बहुत मेहनत की है। आओ बेटा, लो भाई, उधर फोटो
दे देखना डालना। कार्यालय प्रभारी श्री दिनेश उप्रेती जी, श्री रजनीश डोबरियाल जी, सहित में बोरा जी, लक्ष्मण सिंह बोरा जी भी हैं, तो वो भी कृपया मंच पे आ जाए। भैया ने विशेष कृपा की, दयाशंकर भैया ने मंच पे आ जाए। आपका भी माननीय परिवहन मंत्री जी के माध्यम से आपका भी सम्मान होना है, कृपया मंच पे आ जाए। और उसके बाद ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे वार्षिकोत्सव के अवसर पे हम सब के आदरणीय पान सिंह भंडारी जी, मुख्य संयोजक दयाकुल दालाकोटी जी, मेरे छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, छोटे भाई इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी जी, महामंत्री ओम प्रकाश जी, आदरणीय पूरण सिंह दरियाल जी, अमित पांडे जी, मोहन चंद जोशी जी, बलवंत देवड़ी जी, मुनाल जी, विक्रम जी, मीना भंडारी जी, राधा जी, कृष्णा जी, शिबू जी, अर्चना जी, अभिनव जी, रजनीश डोबलियाल जी, गिरीश चंद जोशी जी, किशन सिंह बिष्ट जी, दिनेश चंद उप्रेती जी, दीवान सिंह बिष्ट जी, कृष्ण सिंह बिष्ट जी, मनीष अधिकारी जी, डूंगर सिंह नेगी जी, भगत सिंह रावत जी, डॉक्टर हरीश उत्प्रेती जी, नरेंद्र कार्तियाल जी, राम कुमार शर्मा जी, श्रीमती कमला भंडारी जी, सविता भट्ट तिवारी जी, श्रीमती राधा बिष्ट जी, श्रीमती ममता बाफिला जी, श्रीमती हेमा डोबरियाल जी, श्रीमती नमिता भंडारी जी, श्रीमती हेमा डोलिया जी, श्रीमती स्वाति भंडारी जी, श्रीमती नीमा भंडारी जी, अर्चना बोरा जी, निधि इकराल जी, जानकी अधिकारी जी, यहाँ उपस्थित सभी पर्वतीय महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सभी इसके प्रतिनिधिगण, 7 प्रदेशों से आए हुए सभी कलाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको लखनऊ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज यहाँ इतने दूर दूर से इस वार्षिकोत्सव को बनाने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए। और हमको भी समय से आना था, लेकिन विधानसभा चल रहा है, आज बजट जो है पास होना था, तो हम लोगों को अनिवार्य रूप से कहा गया था कि जब तक बजट पास नहीं हो जाएगा उस पर मतदान होता है और उसके बाद ही आप सबको निकलना है। तो उसके बाद जो समापन के बाद ही मैं यहाँ पर आया, समय से आया होता तो इस रंगारंग कार्यक्रम में सभी कलाकारों को सुनने का अवसर भी मिलता, क्योंकि पर्वतीय महापरिषद आप सब ने अपनी संस्कृति का जो लगाव मैं देखता हूँ, विद्यार्थी जीवन से ही मैं आप सबसे जुड़ा हूँ। भले ही मैं पूर्वांचल में पैदा हुआ, लेकिन लखनऊ में आने के बाद आज से 37-38 साल पहले से मैं आप सबके संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। 38 सालों में कोई ऐसा बरस नहीं होगा कि 2-3 कार्यक्रमों में हम न जाते रहे हों, और इतना प्यार और स्नेह आप सबको मिलता रहा। विश्वविद्यालय में भी हम लोग जब छात्र संघ के चुनाव लड़ते थे, तभी अपने जितने अपने आप तो अब उत्तराखंड बन गया है, उसमें तो उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही अंग था, लेकिन 100% हम लोगों को विद्यार्थी परिषद का समर्थन जो है वहीं से मिलता था। और जगह तो बंटवारा हो जाता था, लेकिन वहाँ एक मुश्त जो है सभी लोग जो है, और हम लोग छात्र संघ में आए, और उसी समय मैं था, उनका सीनियर भी था आपके मुख्यमंत्री जी का, जो धामी जी का, उस समय वो विश्वविद्यालय इकाई के संयोजक होते थे, और मैं छात्र संघ का महामंत्री हुआ, अध्यक्ष हुआ, और बड़ा लगाव मैंने। और अभी भी जो भी कार्यक्रम होता है तो मुझे कभी ये अनुभव नहीं होता है कि मैं जो है आप लोगों से अलग हूँ, मैं पूर्वांचल का, मुझे भी लगता है कि मैं भी जो है आप सबके पर्वतीय महासभा में ही हूँ। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और अभी कुंभ
का माननीय योगी जी ने बहुत बड़ा आयोजन जो उस समय भी अभी अपने उत्तराखंड के जो लोग लखनऊ में रहते हैं सभी लोग गए भी थे वहाँ, और आज पूरी दुनिया जो है कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए वहाँ पर डुबकी लगाए, आधी आबादी जो है वहाँ पर पहुँची। और ऐसे तो अपनी भारतीय संस्कृति और भाई हम तो कहते हैं कि ईश्वर जो है बाकी जगह जो बनाए अपने भक्तों के लिए, लेकिन उत्तराखंड बनाए अपने लिए। सभी जो है आज भगवान जो है हम लोगों के वहीं पर बसते हैं, और उसमें आप सबका मैंने भगवान के प्रति, और भगवान ने आप लोगों को ऐसा बनाया अलग पहचान होती है, और इतने घुल मिल करके अपनी संस्कृति के प्रति आस्था, भले ही कहीं भी रहें लेकिन अपनी संस्कृति को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, और ये देख करके बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है। ईश्वर आप सबको इसी तरह से ताकत दें, इसी तरह अपने संगठन को मजबूत करिए। आज आपके संगठन की ताकत है कि लखनऊ की प्रथम महिला नागरिक आपकी जो है बेटी है यहाँ पर जो है, ये आपकी ताकत है, इस ताकत को और बढ़ाइए। और आप सब, मैं तो परिवहन मंत्री हूँ, अभी कुंभ में 8,000 नई बसें हमने लगाया था, तो मैं तो कह रहा हूँ जहाँ से आप लोग लीड करके दे दीजिए, उत्तराखंड के हर शहर का हर गांव तक के लिए हम यहाँ से बस चलवा देंगे, हर जगह से जहाँ आपको भी। अभी हमारी 8,000 बसें खाली हो रही हैं जो नई बसें हैं, अभी एकदम अभी पब्लिक के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग लगाए थे कुंभ में, कुंभ के बाद अब आ रही हैं सब जो है। तो आप लोग के उस समय भी मैं आया था, अपना जो हो रहा था कार्यक्रम अपना, तो उस समय भी मैंने कहा था, कौतिक में भी कहा था कि जब वहाँ से खत्म हो जाएगा उसके बाद जो बसें लगेगी, तो अभी हमारे बहुत सारे डिपो तो आपके उत्तराखंड में ही है। हम लोग का वही भी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, तो जहाँ जहाँ के डिमांड हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हों, तो आप लोग यदि कह देंगे तो सभी जगह के उसमें अब तो स्लीपर बसें भी हैं, आपके AC बसें भी हैं, और वोल्वो बसें भी हैं, हर तरह की हैं। तो जैसा आप लोग चाहेंगे उस तरह के होगा। आप सब आए, मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। होली आने वाला है, होली के भी बहुत बहुत आप सबको बधाई। देखिए इधर बहुत सारे परिवर्तन हुआ है, जो बाहर से लोग आए यदि रुके तो अयोध्या दर्शन करके जाएं, जो 500 वर्षों से जिसके लिए हम लोग सपने देखते थे। आज देखिए अयोध्या में भी भव्य मंदिर बना है, जो लोग अब तक न गए हों और यहाँ आए हुए हैं और दूसरे प्रांतों से, तो लोग जो है, क्योंकि बस की व्यवस्था तो हमारे पास ही है, बस का लगा देंगे, गाड़ी लगा देंगे, जहाँ आप लोग घूम करके वहाँ भी दर्शन करके आइए, अच्छा लगेगा। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में हर्षोल्लास रहे, सुख शांति रहे, सब लोग समृद्ध बने, ईश्वर से ही प्रार्थना है। और आप सबका स्नेह प्यार ऐसे ही हम सबों पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। और मोहन तो मैं जब पढ़ता था तो छोटा था, इसके भाई आज नहीं हम लोग के बीच में, वो हम लोग के दोस्त हुआ करते थे, और तब से मैं पिछले 38 सालों से बहुत छोटा था। 38 साल पहले कितना छोटा रहा होगा आप समझ सकते, तब से इससे हमारा जो है संबंध है। और बहुत बहुत बधाई। आप सब ऐसे ही आप लोग एकता बनाए रखिए, सभी में प्रेम बना रहे, यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर स्वाति भंडारी जी को भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा आओ भाई, अपने लिए आइए, ग्रुप करा लीजिए बस एक ग्रुप हो जाए। सभी लोग दिल्ली से, अच्छा बाकी तो चले गए। सामने देखिएगा, रुकिएगा, ठीक।